हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो साइंस और जीके के क्वेश्चन होगा। और दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा ताकि इससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। 76 नंबर प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में डैश क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादन तथा रोजगार के मामले में प्रधान हैं। एक अर्थव्यवस्था में डैश क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादन तथा रोजगार के मामले में प्रधान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक या अधिक होगा। क्या होगा? एक या अधिक होगा। अगले प्रश्न है कि बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा हिस्सा स्वयं के साथ नकदी में धन वापस लेने के लिए आने वाले डैश को भुगतान करने के प्रावधान के रूप में रखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जमाकर्ताओं हो जाएगा। क्या होगा? जमाकर्ताओं इसका सही जवाब हो जाएगा। सेवेंटी 78 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसके अंतरात्मा भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस खंड को आम तौर पर उसके अंतरात्मा भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या होगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है कि डैश व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करता है। डैश व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 1911 तक ब्रिटिश भारत को राजधानी कौन सा शहर था। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता में था, यानी न्यू दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो था वो कोलकाता में था। वन प्रश्न है कि कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पानीपत तथा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा? पानीपत तथा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 82 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का कक्ष अपने कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 66 डिग्री, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तिरासी नंबर प्रश्न है कि समुद्र सतह में पपरटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है। समुद्र की सतह में पपरटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा 5 से 10 किलोमीटर है। कितना है? 5 से 10 किलोमीटर मोटाई रहता है इसका। अगले प्रश्न है 84 नंबर की घेगा रोग डैश सूझ जाती है। घेगा रोग में डैश सूझ जाती है। तो घेगा रोग होने पर क्या सूझ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? थायराइड ग्रंथि होता है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि।
85 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा प्रदान के लिए डैश लेना चाहिए। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या होगा? ग्लूकोज, जो ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया गया है। 86 नंबर प्रश्न है, एक एरिथ्रोसाइट क्या है? एक एरिथ्रोसाइट लगभग डैश से जीवित रहता है। तो कितने जीवित रहता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 महीने तक जीवित रहता है। 87 नंबर प्रश्न है कि एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद का निर्वात में ऊंचाई h से थोड़ा छोड़ा गया भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय डैश है। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय डैश होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक बराबर ही रहेगा। क्या होगा? ठीक बराबर ही रहेगा। 88 नंबर प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है कहलाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव से संयोजित किया जाता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। नवासी नंबर प्रश्न की कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग डैश प्रणाली में किया जाता है। कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग डैश प्रणाली में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बाइनरी में किया जाता है। क्या इसमें? बाइनरी में इसका 2 की घात का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न है 90 नंबर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज डैश द्वारा की गई थी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जॉन डाल्टन हो जाएगा। क्या होगा? जॉन डाल्टन ने ही लॉ ऑफ मल्टीपल का खोज किया था। इक्यानवे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का सबसे बड़ा परमाणु आकार है। 92 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक कदम पर मौजूद तथा उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जा सकता है? प्रत्येक कदम पर मौजूद तथा उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 10% लिया जा सकता है। 93 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य विद्यार्थी के पूरे शिक्षात्मक यात्रा को चिह्नित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों के पूरे शिक्षात्मक यात्रा को चिह्नित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, शाला अस्मिता योजना। क्या है? शाला अस्मिता योजना, इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 94 प्रश्न है 94 नंबर कि थॉमस एडिसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? थॉमस एडिसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ये विद्युत बल्ब का किया गया था। किसका किया गया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था थॉमस एडिसन के द्वारा।
95 नंबर प्रश्न कि कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, फुटबॉल स्कोर। क्या होगा? फुटबॉल सॉकर इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि वर्ली चित्रकारी डैश की एक छोटी जनजाति का नाम है। वर्ली चित्रकारी डैश की एक छोटी जनजाति का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि 2015 से 16 के दौरान अनाज के उत्पादन में उनके रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मक पुरस्कार के लिए राज्य चुने गए तीन राज्यों में से नहीं हैं। 2015 से 16 के दौरान अनाज के उत्पादन में उनके रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए कौन सा राज्य चुने गए? 3 राज्य में से नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही जवाब। 98 नंबर प्रश्न है कि ए सूटेबल बॉय नामक किताब के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए होगा, विक्रम सेठ हो जाएगा। क्या होगा? विक्रम सेठ इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूस तथा पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य अभ्यास है? निम्नलिखित में से कौन रूस तथा पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही जवाब होगा दुर्जवा हो जाएगा। क्या होगा? दुर्जवा, जो ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न है कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पूर्व रेफरल श्रेणी यानी पीआरसी से अनुसंधान वीजा जारी करने के लिए हटा दिया है? भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पूर्व रेफरल श्रेणी पीआरसी से अनुसंधान वीजा जारी करने के लिए हटा दिया गया है? तो भूटान इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।